हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, नमस्कार आप लोगों को। आज हम लोग टेंस का लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पास्ट परफेक्ट टेंस देखा था और थोड़ा सा मुझे उसमें कुछ यूजेज और बताना है, प्लस हम लोग आज कुछ एक्सरसाइज कर लेंगे। अभी तक जो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का जो केस है उस पर बेस्ड, प्लस और भी अगर टाइम मिला तो हम लोग और भी जो सीजीएल के क्वेश्चंस हैं टेंस के, तो आज हम लोग कुछ देख लेंगे। आज का सेशन बेसिकली हम लोगों का क्वेश्चन बेस्ड रहेगा। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि किस तरह से अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग कैसे करेंगे और एग्जाम में क्वेश्चंस उसी पर बेस्ड आते हैं आपके। तो ठीक है भैया, फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहले एक चीज कि एक दो पॉइंट्स छोटे छोटे जो इधर उधर में रह गए हैं, तो वो मैं चाह रहा हूं कि मिस ना हो। तो जैसे एक कभी आपके सामने केस आ सकता है कि एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, समझते हैं पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट केस में। तो एग्जांपल लेते हैं। आई सा द मूवी, ये एग्जाम्पल है एक, और मैं एक इसके नीचे एक दूसरा वाक्य लिख रहा हूं। ये दो वाक्य लिखा हुआ आपको, आई सा द मूवी, आई हैव सीन द मूवी। अब आप सोचेंगे अब बताना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो ये देखो, बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि हम लोग कुछ कीवर्ड्स के आधार पर देखते हैं, समझते हैं। अगर कुछ कीवर्ड ऐसा मिला हम लोगों को जिससे हमारा भाव लगे कि काम खत्म होते होते कहां पर आया है, प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर कोई हमको पास्ट का कीवर्ड दिखा, पास्ट का कोई शब्द दिखा, तो हम वो कह सकते हैं कि भैया वो पास्ट इंडेफिनिट रहेगा। लेकिन अगर ये वाक्य आप थोड़ा सा बीच में, ठीक है, अब देखते हैं। लेकिन अगर ये वाक्य आप देखेंगे, आई सा द मूवी, आई हैव सीन द मूवी, इसमें भैया देखो कोई कीवर्ड नहीं है अपना, कोई कीवर्ड है ना, तो कुछ पता चल पा रहा प्रेजेंट की तरफ ना तो पास्ट की तरफ। तो ऐसे में गलत कोई भी नहीं है, ये भी सही है और आपका ये भी सही है। अब सपोज अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूं। आई सा द मूवी लास्ट नाइट, और मैंने यहां डाल दिया आई हैव सीन द मूवी लास्ट नाइट। ठीक बात भैया, वही दोनों एग्जाम्पल्स हैं अपने कि मैंने मूवी देखा लास्ट नाइट, मैंने मूवी देखा लास्ट नाइट। अब आपको एक कीवर्ड मिल गया, समय पता चल रहा है इससे स्पष्ट तौर पर कि पास्ट का समय दिया है। तो भैया बहुत सिंपल बात है, जब अगर पास्ट का समय दिया है तो मेरा ये प्रेजेंट में तो होगा नहीं, ये गलत हो जाएगा, और ये मेरा पास्ट इंडेफिनिट सही हो जाएगा। इसी तरह सपोज मैंने ये लिखा होता, आई सा द मूवी ऑफ लेट, अभी हाल ही में मैंने मूवी देखा। तो ऑफ लेट अगर कीवर्ड आपको दिखा तो इसका मतलब होता है अभी हाल ही में, और हम लोग जानते हैं कि इसका मतलब हमारा प्रेजेंट की तरफ जाता है। तो अब आप देखेंगे ऑफ लेट लगा है, प्रेजेंट की तरफ इशारा कर रहा है ये, और आपका क्या लगा, सा लगा है, तो ये गलत हो जाएगा और आप क्या कर देंगे, आई हैव सीन कर देंगे। ठीक बात है। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि जब हम लोगों के पास कोई कीवर्ड नहीं रहता, कोई शब्द पता नहीं चल पा रहा है कि हम पास्ट में हैं कि हम प्रेजेंट में हैं,
तो ऐसे में चाहे तो आप पास्ट इंडेफिनिट बोल दो, चाहे तो उसी वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट से लिख दो, दोनों वाक्य सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमने कीवर्ड डाला, लास्ट नाइट डाल दिया हमने, तो इसका मतलब अपना किस तरफ चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। और अगर वही हमने चेंज करके कीवर्ड कोई प्रेजेंट का डाल दिया तो मुझे पता चल गया कि अब ये पास्ट में लिखना गलत होगा, अब हम लोग इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे। ठीक है भैया। अच्छा, एक दो केस और छोटा सा जो कुछ आपको समझना जरूरी है। तो भैया देखो, एक मैं और एग्जाम्पल ले रहा हूं, आप समझना। एग्जाम्पल चल एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज इट हैज रेन्ड a lot this week। और मैं दूसरा एक ले रहा हूं, it rained a lot this week। फिर सवाल फिर वही है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट। बारिश हुई है इस हफ्ते, बारिश हुई इस हफ्ते, आपको बताना है कि ये किस तरफ कौन सा वाक्य सही होगा, ज्यादा अच्छा रहेगा लिखना। तो एक चीज आप समझें, ये जो दिस वीक लगा है, आप इस चीज को थोड़ा सा फील करें कि इस कीवर्ड से, ये अपना कीवर्ड है समय का, ये शब्द है जिस पर हम लोगों को पूरा फोकस करना है। अगर इसको समझ लिए हम लोग तो पूरा वाक्य समझ जाएंगे। सपोज आज कौन सा दिन है भैया, एक बार चेक कर लेते हैं। आज शनिवार है, आज सैटरडे है, आज सैटरडे है। सपोज अपना जो हफ्ता है, हम लोग मान के चलते हैं कि चलो संडे टू संडे, मतलब ये हफ्ता चल रहा है मंडे टू संडे। तो ये हफ्ता शुरू हुआ है मंडे से, ऐसे ही कुछ आप मानेंगे कि मंडे से शुरू हुआ है और अभी हफ्ता चल रहा है और आगे तक चलेगा, कहां तक चलेगा, संडे तक। संडे तक का पूरा हफ्ता है, समझो ये। अब आप समझो, ये जो लिखा है इस हफ्ते काफी बारिश हुई है। अब क्या ये समय बीत चुका है कि अब भी चल रहा है, बस एक ही चीज समझना है। ये लिखा ना इस हफ्ते बहुत बारिश हुई है, आज शनिवार है भैया, क्या हफ्ता खत्म हो गया है? नहीं, हफ्ता अभी खत्म नहीं हुआ है। इसका मतलब ये समय दिस वीक अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हम लोग इसमें कहां पर ही हैं, अभी चल रहा है, ये समय अभी चल रहा है, ये हफ्ता खत्म नहीं हुआ है। तो इसका मतलब हम लोग कहां पर हैं, प्रेजेंट में। इसलिए इस वाक्य को आप जो है ये पास्ट से लिखना गलत होगा भैया, क्योंकि ये जो दिस वीक लिखा है, ये हफ्ता अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। तो इसका मतलब हम लोग कहां पर हैं, जब कोई समय अभी खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहा समय, तो इसका मतलब वो समय अभी कहां पर है, हम लोग प्रेजेंट में। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि ऐसा कोई समय दिया हो जो खत्म ना हुआ हो, अभी चल रहा हो, काफी दिन से चल रहा, लेकिन अभी भी चल रहा है। तो उसको हम लोग, देखो ये हफ्ता कब से चल रहा है, मंडे से। ये काम समझो, बारिश वाला काम मंडे से शुरू हुआ और कहां तक, सैटरडे तक, और अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो हम लोग इसको बोलेंगे कहां पर, यही तो होता है अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक बात भैया। तो कभी भी ऐसा टाइम कभी दिखे आपको
दिस वीक, ये दिस से लगा हुआ अक्षर आता है इस हफ्ते। अब कोई बोल दे कि दिस मंथ, तो भैया क्या ये महीना खत्म हो गया? आज कितनी तारीख है भैया? आज है आपका 2 मई, समझो 2 मई है आपका भैया। मैंने कहा कि अब इस महीने तो काफी बारिश हो रही है, चलो अभी 2 ही दिन है, सपोज आज यार 15-16 मई होता, सपोज 15 मई होता। अब मैं कहता कि इस महीने काफी बारिश हुई है, तो भैया क्या महीना खत्म हो गया? नहीं, अभी हम लोग कहाँ, बीचों बीच। महीना 1 मई से शुरू हुआ है, 1 मई से ये बारिश होने का काम चल रहा है और काम अभी तक जारी है। तो इसका मतलब कभी भी दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर ये सब आएगा, इसका मतलब कि ये समय खत्म नहीं हुआ है। तो इसलिए हम लोग इसको प्रेजेंट में रखते हैं। ये बहुत अच्छा केस था आपका, आप क्लियर कर लिए होंगे उम्मीद है। फिर हम लोग अब जो है कुछ पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के कुछ बहुत अच्छे केसेस मैं आपको करा देता हूं, जिससे कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि पास्ट इंडेफिनिट कब यूज में होता है और पास्ट परफेक्ट का यूज कैसे होता है। मैं सीजीएल के एग्जाम्पल्स प्लस अपने कुछ और एग्जाम्पल्स जो मैंने सर्च कर रखे हैं, तो वो मैं आपको बहुत अच्छे से करा देता हूं। ठीक है भैया, क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं व्हाइट बोर्ड पर। तो अब हम लोग समझते हैं पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का केस। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। पहले थोड़ा सा वीडियो रोक लेना, आप स्क्रीनशॉट लेके अपने से एक बार इसको कर लो, क्वेश्चंस को अपने से कोशिश करो। फिर उसके बाद आप वीडियो देखो, एक्सप्लेनेशन देखो किस तरह से चीजें चल रही हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। माई डैड टू द सुपर मार्केट टू बाई सम मिल्क। मेरे डैड सुपर मार्केट गए मिल्क खरीदने के लिए। आपको लिखा हैड गॉन वेंट। आप ये देखो, क्या इसमें कोई ऐसा कीवर्ड पास्ट का दिया है? कोई कीवर्ड दिख नहीं रहा है। चलो सपोज इसमें कोई कीवर्ड होता, जैसे आज सुबह गए होंगे इस तरह से, तो सपोज ये 9 बजे का कुछ सीन रहा होगा, ऐसा 9 बजे गए, तो क्या ये हमें कोई ऐसा एक्शन लिखा है इसमें कि जिससे हम लोग पास्ट का पास्ट कर सकें? बहुत ये सिंपल, देखो एक एक्शन है, समझो बात बहुत सिंपल। वो है, एक ही काम हो रहा है कि वो सुपर मार्केट गए, और कब गए? पास्ट में गए, क्योंकि अपने पास ऑप्शन दोनों पास्ट में है। तो जब कोई काम पास्ट में हुआ और उसके पहले का कोई जिक्र नहीं है, तो आप सिंपल पास्ट से जाएंगे। एक्शन चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो, अगर केवल एक काम हुआ है किसी पास्ट के समय पर, तो उसमें आप क्या लगा देंगे? वेंट लगा देंगे भैया, बहुत इजी तरीके से। अगर इसमें कोई पास्ट के समय के पहले नहीं हुआ है, तो अभी दूसरा केस जब आएगा आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा वेंट। एक मैं एग्जाम्पल, अच्छा अभी इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ है, तो मैं एक एग्जाम्पल यहां बढ़ा दे रहा हूं तो आपको समझ में आएगा। माई फादर had read 5 novels by या बिफोर, चलो मैंने बिफोर डाल दिया, ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा आपको। बिफोर 2003 ये समझते हैं हम लोग। देखो यहां पर बहुत क्लियर कट भैया फर्क होता है। यहां लिखा है पास्ट का समय
और उस पास्ट के समय के पहले 2003 में काम नहीं हुआ है, बल्कि 2003 के पहले एकदम स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि 2003 के भी पहले, एक तो पास्ट, ये 2003 क्या पास्ट, उस पास्ट के भी पहले ये काम हुआ है, इसलिए ये किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो यहां पर जब आप देखेंगे, यहां पर ऐसा मुझे कोई कीवर्ड है ही नहीं, और उसके पहले काम करने का कौन सा जिक्र है, कुछ ऐसा नहीं है, तो इसको सिंपल पास्ट में रखेंगे। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। आई माई डिनर हैड ईटन एट माई डिनर व्हेन ही कॉल्ड। जब उसने मुझे कॉल किया तो मैं डिनर कर चुका था, यही वाक्य है। अब आप समझें, ये एक वाक्य लिखा है और एक वाक्य ये लिखा है। अब आप इस पर ध्यान दो, जब उसने कॉल किया था, ये कॉल कब किया उसने, पास्ट में। पास्ट का ये टाइम समझो, पास्ट का वाक्य समझो, ये पास्ट का समय है। उसने आपको कॉल कब किया, पास्ट में किया। इस पास्ट के जब उसने कॉल किया उसके पहले ही आप खाना खा चुके थे, तो आप समझो ये काम पास्ट में हुआ है। इस पास्ट के पहले ये हो चुका है, तो इसका मतलब ये जाएगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में। देखो वही चीज, ये पास्ट का समय लिखा था, उस पास्ट के समय के पहले, अब वैसे समझो, ये मेरा ये फोन करने का ये समय जो है ये कब का दिया है, पास्ट का। समझ में आ रहा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। ये पास्ट में उसने मुझे फोन किया और उस फोन करने के समय के पहले ही, इस पास्ट के पहले ही मैं डिनर कर चुका था, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट जाएगा मेरा। ठीक बात भैया, आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। क्रिस्टीन हैड नेवर बीन एन ओपेरा, नेवर बीन टू एन ओपेरा चाहिए था भैया। क्रिस्टीन हैड नेवर बीन टू एन ओपेरा बिफोर लास्ट नाइट। क्रिस्टीन कभी ओपेरा नहीं गई थी। बिफोर, यहाँ बिफोर लगा भैया, बिफोर लास्ट नाइट। अब समझना आप बात, लास्ट नाइट बहुत सिंपल सा लॉजिक है। लास्ट नाइट पास्ट की टाइम है और ये बिफोर लगा है, इसका मतलब ये इस वाक्य का जो ये काम है, क्रिस्टीन जो काम कर रही है वो पास्ट में कर रही है, लेकिन इस दिए गए पास्ट के समय के भी पहले कर रही है। ये पास्ट का समय है लास्ट नाइट, और उस पास्ट के भी पहले, तो इसका मतलब ये जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक बात भैया, इसी तरह से हम लोग लगाते हैं। अब समझते हैं अगला। शी अंडरस्टूड द मूवी, उसने मूवी को बहुत अच्छे से समझा। क्यों? शी रेड द बुक, जो V2 लिखा है मेरा, और ये लिखा है हैड रेड द बुक। तो अब आप दोनों चीज समझो, इसमें क्या दोनों काम एक साथ हो रहा है कि दोनों काम कुछ समय का गैप देकर हो रहा है? या देखो, उसको मूवी बड़े अच्छे से समझ में आ गया, मूवी बहुत अच्छे से समझ में आया, क्योंकि उसने किताब पढ़ रखा था। मतलब वो फिल्म जिस किताब पर बेस्ड था, वो मूवी जिस बुक पर बेस्ड था, जैसे आप ले लो 3 इडियट्स। सपोज ये 3 इडियट्स देखने गई थी, क्योंकि उन्होंने एक बुक जो 5 पॉइंट समवन है, तो अब उन्होंने, क्योंकि वो किताब पढ़ रखी थी, वो किताब उन्होंने पढ़ रखी थी, इसलिए उनको ये फिल्म बड़े अच्छे से समझ में आई। तो भैया, क्या ये जो बता रहे हैं आप, उसने किताब पढ़ रखा था, क्या मूवी देखने के पहले पढ़ रखा था? तभी तो समझ में आया उसको। इसका मतलब ये जो काम है, उसने किताब पढ़ रखा था, तो इसका मतलब फिल्म देखने के पहले ये काम हो चुका था। यही तो हुआ। फिल्म कब देखा उसने? पास्ट में, और ये भी पास्ट में है, लेकिन
इन दोनों में पहले काम कौन सा होगा? पहले उसने किताब देख रखी थी, इसलिए तो उसको मूवी समझ में आई। इसका मतलब ये काम मेरा पहले हो रहा है, इसलिए मैं इसको किस में कर दूंगा? पास्ट परफेक्ट में कर दूंगा। बिल्कुल क्लियर चल रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। सी नेवर सा अ बियर बिफोर सी मूव्ड टू अलास्का। अब देखो, दो वाक्य लिखे हैं। उसने कभी भालू नहीं देखा था, पहला वाक्य, और बिफोर लगा है। कब नहीं देखा था? कि उसके पहले, कि वो जब अलास्का गई थी। अलास्का जब गई थी, अलास्का गई, उसके पहले कभी उसने भालू नहीं देखा था। तो इसको आप निगेटिव से ना लेकर आप थोड़ा सा पॉजिटिव लेके समझें कि उसने भालू देख रखा था। और कब देख रखा था? अलास्का जाने के पहले। अब आप ये समझो, ये वाक्य है और ये वाक्य, इन दोनों में काम पहले कौन सा हो रहा है? कह रहा, देखो अब समझो, उसने भालू देख रखा था बिफोर सी मूव्ड टू अलास्का। इससे पहले कि वो अलास्का जाती, उसके पहले ही उसने क्या देख रखा था? भालू। तो इसका मतलब आप वैसे भी समझ लें, वैसे भी आप रटे रहें थोड़ा सा, मतलब सेंस तो क्लियर हो जाता है, लेकिन फिर भी ये जो बिफोर में पी है, इसका मैंने बताया था, ये पा है, इसका मतलब यहाँ क्या रहता है? इधर पास्ट परफेक्ट और इधर एक पी, इधर एक पी तो इधर दो पी, पा वाले की तरफ दो पी। तो वैसे भी आप जानते हैं यहाँ क्या लगा है? पास्ट इंडेफिनिट, और यहाँ पर क्या होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट। तो ये जो लिखा था सी नेवर सा, ये गलत है आपका। ये क्या जाएगा? ये बनेगा सी हैड नेवर सीन। उसने कभी भालू नहीं देखा था। जब वो अलास्का गई है, उसके पहले, ये गई पास्ट में, और उस पास्ट के भी पहले, जाने के पहले उसने कभी भालू नहीं देख रखा था। ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। और ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया कि मेरे पिताजी ने पांच नॉवेल पढ़ चुके हैं, और कब? 2003 के पहले ही पढ़ चुके थे। तो ये समय पास्ट का है, और इस पास्ट के भी पहले मेरा काम खत्म हो रहा है, तो इसलिए मैं इसको पास्ट परफेक्ट में रखूंगा। ठीक बात भैया? तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। ठीक भैया, ये अपने कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स हैं। मुझे लगता 5 तक हो गया था, 5-6 एग्जाम्पल, अगर मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। देखना, आप एक बार क्या करो कि वीडियो जो है रोक लो, और वीडियो को रोक के, या आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर वीडियो को रोक लो। स्क्रीनशॉट लेकर आप ये सारे क्वेश्चंस, आपको दिख रहा होगा, आप ये सारे क्वेश्चंस एक बार अपने से अटेम्प्ट कर लो, और उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन देखो, अच्छा रहेगा, थोड़ा समझ में अच्छा आएगा। आप अपने से भी ट्राई करो। ठीक भैया, शुरू करते हैं। मेरा उम्मीद है कि आप जो है कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, अब मैं इधर आ रहा हूं। आई विजिटेड ऑस्ट्रेलिया 3 times in 2015। ठीक बात भैया? तो अब आप देखेंगे, ये जो मुझे कीवर्ड दिखा, ये मैं ऑस्ट्रेलिया 3 बार गया, एकदम फिक्स है। ये मैं कब गया हूं? 2015 में, साल 2015 में, ना तो उसके पहले ना तो उसके बाद। तो ये पास्ट का समय है, और इसी समय पर ही 2015 में ही काम हुआ है, इसलिए यहां पर पास्ट इंडेफिनिट होगा। पास्ट का समय दिया है और दिए गए समय पर काम हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। अब यहां आते हैं, आप देखोगे 3 बार ऑस्ट्रेलिया गए हैं, पास्ट का एक समय दिया है, लेकिन काम यहां नहीं हुआ है, बल्कि ये जो पास्ट का समय है उसके भी पहले, 2015 के पहले ही, देखो अब पास्ट का समय है, उसके पहले ही मैं ऑस्ट्रेलिया कितनी बार जा चुका हूं? 3 बार।
तो पास्ट का मेरा समय दिया है और इस दिए गए पास्ट के समय के पहले काम हो रहा है, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट होगा। ठीक बात भैया। और आते हैं अगला एग्जांपल, आई हैव विजिटेड ऑस्ट्रेलिया 3 टाइम्स। आप देखोगे यहां तो कुछ है ही नहीं, अपने पास यहां समय नहीं दिया है। तो जब ऐसा वाक्य रहेगा और खास तौर पर ये रहे कि मैं 3 बार जा चुका हूं, 5 बार जा चुका हूं, तो इसका मतलब है कब तक बता रहा होगा। ये बहुत ऑब्वियस सेंस है। अगर आप समय नहीं बताएंगे तो मैं ऑस्ट्रेलिया 3 बार जा चुका हूं और ये बाय डिफॉल्ट कोई भी आदमी रहेगा वो कब तक मानेगा, अब तक। जैसे मैंने कहा मैं अब तक दिल्ली 5 बार जा चुका हूं, अब तक मैं नहीं बोलूंगा, मैं दिल्ली 5 बार जा चुका हूं। तो इसका निष्कर्ष है कि मैं अब तक की बात कर रहा हूं। अगर मैंने समय नहीं बताया तो ऑब्वियस कंसीडरेशन अब तक किया जाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे ये मैंने किस में डाल दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट में। आप डाल भी सकते हैं अब तक, लेकिन ज्यादातर वाक्यों में नहीं मिलेगा। ऐसे मिलेगा आई हैव विजिटेड ऑस्ट्रेलिया 3 टाइम्स, और बहुत मिल गया तो आएगा 3 टाइम्स बिफोर। इसका मतलब बिफोर मतलब आज के पहले। बिफोर ऐसे बिफोर के बाद कुछ नहीं, इसका मतलब आज के पहले पहले। तो भैया ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। When she had read all the greeting cards, she made a short thank you speech. देखो 2 वाक्य लिखे हैं, एक तो उसने सारी ग्रीटिंग कार्ड्स पढ़ी और दूसरा उसने एक थैंक यू वाला स्पीच बनाया, प्रिपेयर किया। तो क्या लिखा है, जब उसने सारा ग्रीटिंग कार्ड पढ़ लिया। तो भाई जब ग्रीटिंग कार्ड पढ़ा होगा, सेंस बता रहा है, ग्रीटिंग कार्ड जब पढ़ लिया उसने, तब उसके बाद उसने थैंक यू बोला, थैंक यू स्पीच बनाया। तो ये दोनों काम पास्ट में भैया। ग्रीटिंग कार्ड ये जो पढ़ा गया है पास्ट में, थैंक यू स्पीच पास्ट में। उन दोनों में पहले क्या हुआ, पहले उसने ग्रीटिंग कार्ड पढ़ा है, तो इसलिए जो काम दोनों में पहले हो रहा है वो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट। और ये किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में मेरा। ठीक है, बात क्लियर। अच्छा ये देखते हैं क्या है आफ्टर। अच्छा मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत तेज तो नहीं चल रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्पीड सही रहे कि आपको समझ में आए। तो मुझे तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना अगर कभी आपको कुछ ऐसा दिक्कत लग रहा हो कि स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है इन बिटवीन, तो वो मैं देख लूंगा। बस आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आफ्टर द फैमिली हैड, एक यहाँ ऑप्शन दिया है, या तो आपको हैड भरना है या तो हैड भरना है। अच्छा ये काफी समस्या रहा करता है, जो हम लोग जिनका थोड़ा कम सही रहता है, बेस कम सही रहता है इंग्लिश का, तो वो सबसे ज्यादा इसी बात से डरते हैं, यार ये हैड क्यों आ जाता है, ये क्या चक्कर हो जाता है। तो इससे देखते ही डर जाते हैं वो। तो डरना नहीं है भैया, बहुत सिंपल है, समझते हैं हम लोग। आफ्टर द फैमिली हैड, पहला ऑप्शन। दूसरा हैड ब्रेकफास्ट, दे वेंट टू द जू। अच्छा यहाँ बता रहा है कि जब परिवार वालों ने ब्रेकफास्ट कर लिया, आफ्टर, देखो आफ्टर लगा है, मतलब ब्रेकफास्ट कर लिया, कर लेने के बाद, ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद वे लोग कहाँ गए, चिड़ियाघर गए। तो 2 काम हुए पास्ट में। पहली बात तो उन लोगों ने नाश्ता करने वाला काम हुआ है, दूसरा चिड़ियाघर जाने वाला। अब दोनों में पहले कौन हुआ है, देखो लिखा है ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद चिड़ियाघर गए, तो ब्रेकफास्ट पहले किए हैं, तो ये काम मेरा किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट में आप ध्यान दो, हैड होता है और मेरा क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है। तो एक हैड तो मेरा हेल्पिंग वर्ब हुआ, और जो खाने के लिए, खाना
के लिए बोला जाता है हैव, हम लोग यूज करते हैं हैव शब्द को। आई हैव माई डिनर, मतलब बोला जाता है कि मैं डिनर ले चुका हूं। तो भैया ये जो हैव है खाने के लिए जो आता है, इस हैव का थर्ड फॉर्म क्या लग जाएगा? हैड। एक हैड हेल्पिंग वर्ब है और एक हैड क्रिया का थर्ड फॉर्म, तभी तो ये बना पास्ट परफेक्ट आपका। ठीक बात है, तो यहाँ ये गलत होगा और ये सही जाएगा। ये हैड हेल्पिंग वर्ब है और ये हैड क्रिया का थर्ड फॉर्म। ठीक बात भैया। दो काम थे मेरे, चिड़ियाघर जाने का, ब्रेकफास्ट करने का। मैंने सोचा, वाक्य में देखा, मुझे पता चला पहले ब्रेकफास्ट किए फिर चिड़ियाघर गए, तो जो काम पहले हुआ है वो मैं पास्ट परफेक्ट में रखूंगा और जो बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एग्जांपल देखते हैं। वी हैड ड्रंक, और ये कहने का मतलब ये पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट इन दोनों में से भरना है। हम लोगों ने ले लिया ऑल द वाटर, सारे पानी को, सारा पानी पी गए हम लोग। बिफोर वी रियलाइज्ड, इससे पहले कि हम लोग महसूस करते कि देयर वाज एन इंसेक्ट, कि उस पानी में तो यार कीड़ा था छोटा सा। तो देखो क्या लिखा है, हम लोग पी गए पानी। बिफोर वी रियलाइज्ड, इससे पहले कि हम ये महसूस करते कि उसमें कीड़ा था, उसके पहले हमने सारा पानी पी लिया। तो इसका मतलब आपने महसूस बाद में किया, पहले तो आप पानी पी गए तब महसूस किए हैं आप। तो इसका मतलब पहले काम कौन सा हुआ? पहले तो आप सारा पानी पी गए। देखो आप फिर एक बार हिंदी लो। हम लोग सारा पानी पी गए इससे पहले कि हम महसूस करते कि पानी में कीड़ा था। इससे पहले कि हम महसूस करते, उससे पहले ही हम सारा पानी पी गए। इसका मतलब ये महसूस बाद में किए, पानी पहले पी गए हम लोग। तो इसका मतलब ये काम पहले हुआ है, तो ये मेरा किस में जाएगा भैया? पास्ट परफेक्ट में, और ये मेरा पास्ट इंडेफिनिट में। और वैसे भी चेक कर लो आप, बिफोर पहले वाला है, थोड़ा थोड़ा ये भी रटे रहो, समझे रहो कि पहले है पा, तो यहाँ डबल पा, डबल पी, और यहाँ सिंगल पी। उधर पास्ट इंडेफिनिट, इधर पास्ट परफेक्ट। ठीक बात भैया। एक और कर लेते हैं। वी हैड मतलब आप सिंपल समझेंगे, ये क्या है? पास्ट परफेक्ट, और ये है अपना पास्ट इंडेफिनिट। ठीक भैया। वी हैड दैट कार फॉर 10 years बिफोर इट ब्रोक डाउन। कह रहे हमारे पास कार 10 साल से थी, इससे पहले कि कार टूटी जब, वो टूटने के पहले वो कार आपके पास कितने साल से थी? 10 साल से। दो काम हुआ, एक तो कार टूटी है, दूसरा आपके पास वो कार थी 10 साल से। पहले टूटा कि पहले 10 साल से था? पहले वो कार आपके पास 10 साल से था। 10 साल से आप कार रखे थे, और 10 साल रखने के बाद वो कार बीच में अब जाकर खराब हो गई। तो पहले 10 सालों से कार था, इससे पहले कि वो कार टूटती, उस टूटने के पहले आपके पास वो कार 10 साल से पड़ा हुआ था। तो इसका मतलब ये काम मेरा 10 साल से कार पहले से था, ये मेरा जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और उसके बाद ये मेरा जाएगा सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ भी आप वही कर लो, पहले में भैया डबल पी और यहाँ सिंगल पी। आप देख लो, ये पास्ट इंडेफिनिट है और इधर पास्ट परफेक्ट है। तो इस तरह से हम लोग और एग्जाम्पल में आपको, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं कराने को, लेकिन क्या है कि लिखने में थोड़ा सा जो टाइम लगता है। तो अभी मैं इस लेक्चर को यहाँ पे रोकूंगा, और इसके बाद मैं आपको मैं अभी तक जो हम लोगों ने प्रेजेंट और पास्ट टेंस पूरा लगभग में कंप्लीट है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस थोड़ा सा बचा है, वो मतलब बचा ही है, लेकिन वो बहुत छोटा सा है, वो कवर कर लेंगे। तो अगले लेक्चर में मैं क्या करता हूं
कि आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स जिसमें एसएससी सीजीएल अभी जो हाल ही में टायर 2 जो 2018 का हुआ है और 2019 का जो टीयर 1 वाला सेट है, तो वो दोनों मैं आपको वहाँ से जो क्वेश्चंस आए हैं टेंस के, तो वो भी मैं आपको करा दूंगा। बशर्ते कि वो जो क्लास रहेगी वो मैं इस पे भैया इतना ज़्यादा लिख पाना थोड़ा दिक्कत होता है, तो जो अगली क्लास में एग्जाम्पल वाली लूँगा वो मैं पेपर पेन पे वो मैं प्रिंट करके रखूँगा क्वेश्चंस को, और मैं आपको पेन से दिखाता चलूँगा। ठीक है, तो आप अच्छे से अभी तक का जितना कवर हुआ है वो आप अच्छे से समझ लें। एक काम हम लोग कर सकते थे, चलो लेकिन आज नहीं करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो जो है हम लोग एक या तो हम लोग कवर कर लेते हैं, देखो कुछ बहुत उसमें नहीं होता भैया, मैं बल्कि कवर कर दे रहा हूँ आपका, तो अच्छा रहेगा। एक हम लोग निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे कि अपना प्रेजेंट और पास्ट खत्म हो चुका है। तो ये शुरू कर लेते हैं हम लोग। एक दो मैं आपको हिंट दे देता हूं, कोई बहुत दिक्कत नहीं है, आप समझ जाएंगे। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पांच मिनट लगेगा भैया, खत्म हो जाएगा अपना, नहीं तो कहने को पेंडिंग पड़ा रहता है। समझते हैं पास्ट, तो आप समझ रहे हैं पास्ट। परफेक्ट मतलब यहाँ कौन सा भाव आएगा? परफेक्ट मतलब हम लोग मानते हैं काम परफेक्ट हो चुका है, मतलब काम खत्म हो चुका है, और इसके अलावा काम जारी भी है। और ये कब कब की बात चल रही है? पास्ट में। पास्ट में कुछ काम, ऐसे समझो, कुछ काम खत्म हो चुका है, और आगे पास्ट में काम जारी भी है, लेकिन पास्ट में, प्रेजेंट में नहीं आ रहा। ये बात ध्यान देना आप, ये सारा सीन कब का चल रहा? पास्ट का। काम खत्म भी हुआ पास्ट में, और खत्म होने के साथ साथ काम के जारी रहने का भी भाव है पास्ट में। तो अब समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, और कोई एक सपोज एक केस कोई ले लेते हैं। चलो मैंने ऐसे कुछ ले लिया, कोई राजीव मोहन हमने ले लिया, या राजीव प्रसाद ले लिया हमने। एक हमने राजीव प्रसाद नाम का एक आदमी हमने कंसीडर कर लिया कि राजीव प्रसाद जी थे, वो बड़े अच्छे जो हैं, बड़े स्टार थे, मतलब कुछ आप ले सकते हैं, बहुत फेमस थे। तो राजीव प्रसाद जी, अभी आप समझे कि राजीव प्रसाद जी जो है, या आप अगर हम लोग इनका एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऋषि कपूर जी का। ऋषि कपूर जी का आप लोगों ने देखा होगा, इंतकाल हो गया 2 दिन पहले। तो वो एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे जो है केस अपना पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस चलता है। अब समझते हैं ऋषि कपूर जी, आई थिंक आज कितनी तारीख हुई है? 2 मई है, तो मुझे लगता है 31 अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो ये आपका जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये 30 का होता है शायद। तो 30 अप्रैल, शायद 30 अप्रैल डेट रहा होगा, ऐसे कुछ। चलो मैंने ऐसे थोड़ा सा वो कर लिया कि ऋषि कपूर जी 30 अप्रैल को इनका इंतकाल हो गया। तो ये अब हम लोगों को समझना है, हम लोग समझना पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। तो अब 30 अप्रैल को ऋषि जी का इंतकाल हो गया, उसके पहले समझते हैं, अब बात समझते हैं। अब अगर कोई कहेगा कि ऋषि कपूर जी मुंबई में रह रहे थे 10 साल से,
10 साल से रह रहे थे। अब मैं लिख रहा हूं ऋषि कपूर जी मुंबई में 10 साल से रह रहे थे। तो अब इसका मतलब ये कब तक रह रहे थे? ऑब्वियसली अब तो नहीं रह रहे हैं, मतलब बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि भाई नहीं रहे अब। तो 30 अप्रैल तक वो रह रहे थे। काम शुरू हुआ कब से? पास्ट से। काम पास्ट से शुरू हुआ रहने का, बहुत पहले से रह रहे थे, और ये काम 10 साल तक पूरा खत्म हुआ। और देखो काफी दिन तक रहे खत्म, और क्या बीच में काम रुका? नहीं, ये काम लगातार जारी कब जारी था? पास्ट में। पास्ट में काफी काम खत्म भी हुआ, और वो काम लगातार पास्ट में जारी भी था, खत्म भी हुआ और आगे जारी भी। और ये जारी था, कब तक जारी था? 30 अप्रैल तक। यहां तक ये काम जारी था। और ये आप समझो, इतना पूरा 10 साल का रहने वाला काम, 10 साल रहे थे, इतना काम तो हो चुका था, और 30 अप्रैल तक ये काम जारी था। तो आप देखेंगे यहाँ प्रेजेंट में नहीं पहुंचे हम लोग अभी। आज कौन से दिन में? 2 मई। ऑब्वियसली प्रेजेंट में तो ये आ नहीं पाएंगे, आ नहीं पाएगा ये जो है। तो 30 अप्रैल तक वो रह रहे थे मुंबई में। तो बहुत अच्छा जो है वो है समझने के लिए कि ये जो 10 साल से रह रहे थे, पास्ट से काम शुरू हुआ, और काम कब तक चला? 30 अप्रैल तक। पास्ट से चला और कब तक चला? पास्ट तक। और ये जो लास्ट दिन लिखा है, आप समझो, यहां तक काम जारी था। तो ये होगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब आप इसको लिखेंगे ऋषि कपूर जी अब हैड बीन लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब, हैड पास्ट, अब समझे परफेक्ट, और अभी कंटिन्यूअस वाला हैड बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 10 years। ऋषि कपूर जी मुंबई में रह रहे थे, हमने परफेक्ट और कंटिन्यूअस डाल दिया है 10 साल से। आपको बात समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल इसी तरह से ले लेता हूं तो हम लोगों का ये खत्म हो जाएगा। ठीक है भैया, एक और केस देख लेते हैं। ऐसे कुछ भी एक केस ले लेते हैं। सपोज अब मैं लेता हूं कि ऐसे ही कुछ केसेस लेना पड़ेगा कि सपोज एक कोई टीचर थे राम प्रसाद। भैया नाम देखो, ऐसे ही कुछ भी ले लेता हूं ताकि किसी को बहुत अटपटा ना लगे, किसी का नाम ना हो। ये तो राम प्रसाद वगैरह जल्दी नाम मिलेगा भी नहीं, तो राम प्रसाद हो गया। तो राम प्रसाद जी समझो कि आप यूनिवर्सिटी के टीचर थे, भैया। अब पिछले साल वो रिटायर हो गए। कब रिटायर हो गए? 2019 में रिटायर हो गए। और रिटायर होने के पहले देखो इनकी नियुक्ति हुई थी 2002 में। 2002 में ये जो प्रोफेसर थे राम प्रसाद जी, इनकी यूनिवर्सिटी में नियुक्ति हुई थी, और 2019 में क्या हो गए? रिटायर हो गए। और इस बीच में यहां से जो काम शुरू हुआ इनका पढ़ाने वाला, ये काम 17 साल तक चला, और ये 2019 तक काम लगातार जारी भी था। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि राम प्रसाद जी
यूनिवर्सिटी में 2002 से पढ़ा रहे थे। अब हमको, क्योंकि हमने आपको सीन बता दिया कि 2002 से पढ़ा रहे थे, कब तक पढ़ाए हैं? 19 तक। 19 में रिटायर हो गए, तो अब नहीं पढ़ा रहे हैं। 2002 से पढ़ा रहे थे और ये काम काफी लंबे समय तक चला है। तो इसका मतलब ये काम मेरा क्षणिक नहीं है। यही फर्क है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भैया क्या होगा? काम क्षणिक होगा। यहां पर आप बता रहे हैं कि ये काम 2002 से हुआ है, तो इसका मतलब ये काम काफी लंबे पीरियड में हुआ है, काफी लंबे पीरियड में। तो वो जो हम लोग बताते हैं काम कितने समय से, उसके लिए या तो सिंस या तो फॉर ये लगा देते हैं हम लोग। तो इससे पता चल जाता है कि यार ये काम मेरा क्षणिक नहीं है, बल्कि सिंस और फॉर लगा है। ये बता रहा है कि मेरा काम काफी दिन से, काफी टाइम से चल रहा है। इसलिए अगर सिंस फॉर लगा है तो वो कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं बल्कि किस में रखेंगे आप? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, जिससे पता चल जाए कि ये काम काफी लंबे समय से चल रहा है और काम काफी ज्यादा खत्म भी हुआ होगा और काम पास्ट में काफी समय तक जारी था। तो ये हुआ आपका। मैं अगर इसको लिख दूं तो लास्ट एग्जाम्पल मैं देखो ट्रांसलेट कर दे रहा हूं कि ये बनेगा राम प्रसाद पढ़ा रहे थे, तो हैड बीन टीचिंग इन यूनिवर्सिटी सिंस 2002। राम प्रसाद हैड बीन टीचिंग इन यूनिवर्सिटी सिंस 2002। 2002 से पढ़ा रहे थे, काम जारी था और काफी काम हुआ भी और काम 2019 तक जारी था। मेरे ख्याल से भैया बात समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में और कुछ नहीं है। बस एक ही चीज ध्यान रखना है कि अगर समय दे दिया है और ये बता रहा है कि काम काफी लंबे पीरियड से चला है, तो हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं यूज करेंगे बल्कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करेंगे। तो उम्मीद है कि ये सारा आपको अभी तक बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगले लेक्चर में मैं पूरा बहुत अच्छे से विस्तृत, कम से कम 30, 40 या 50 क्वेश्चंस तक मैं आपको सीजीएल का और भी जो क्वेश्चन जितना मुझे मिल पाएगा मैं लेके आऊंगा और पूरा हम लोग प्रेजेंट और पास्ट अब तक जितना पढ़े हैं उन सारे पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग पूरा करेंगे, ताकि यहां तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है वो क्लियर हो जाए अपना। फिर हम लोग आगे मॉडल या फ्यूचर टेंस पे बढ़ेंगे भैया।